रात का समय था। आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद भी दिखाई नहीं दे रहा था। मंसूर अपनी पुरानी बाइक पर सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। उसके फोन में कोई नेटवर्क नहीं और पीछे से हवा ऐसे बह रही थी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। गांव नयनपुर के पास एक जंगल था, बर्रा जंगल। कहते हैं वहां किसी की परछे खून के निशान थे। और अजीब बात, खून से बनी उंगलियों की लकीरें उसी दिशा में जा रही थीं जिधर से जंगल शुरू होता था। मंसूर को लगा किसी ने उसका नाम पुकारा। मंसूर! आवाज बहुत पास से आई। वो पलटा, कोई नहीं था, पर मिट्टी में 2 गीले पैर के निशान बने थे जो उसकी तरफ आ रहे थे, मगर वहां कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। उसने बाइक स्टार्ट करनी चाही, पर इंजन बंद। आवाज फिर आई, रुक जाओ वरना वो जाग जाएगी। वो डर के मारे जंगल के अंदर भाग गया। चारों ओर बस काई से लिपटे पेड़, हवा में सड़ांध और कहीं कहीं घंटी की धीमी गूंज। उसे एक झोंपड़ी दिखी। भीतर दीवारों पर बच्चों के नाम खून से लिखे थे। एक कोने में लकड़ी की पुरानी कैसेट रिकॉर्डर मशीन रखी थी जिसमें टेप अटका हुआ था। उसने टेप चलाया। अगर ये सुन रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। जंगल में जो आत्मा है वो इंसान नहीं, वो हमारी यादों में बस जाती है और हमें मिटा देती है। मंसूर का सिर घूमने लगा। उसने अपने फोन का कैमरा ऑन किया ताकि रास्ता रिकॉर्ड कर सके, पर स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। कैमरे में पीछे कोई और चल रहा था, काले कपड़ों में, पर असल में वहां कोई नहीं था। उसने फोन नीचे किया और वही काला साया अब सामने खड़ा था। धीरे धीरे वो पास आया और बोला, तुम सच्चाई जानने आए हो? तो आओ, देखो असली रहस्य। मंसूर उस साये के पीछे गुफा में चला गया। अंदर दीवारों पर सैकड़ों चेहरों की नक्काशी थी, कुछ हंसते हुए, कुछ चीखते हुए। साया बोला, ये सब लोग जिन्होंने जंगल का सच देखा अब बस दीवारों में जिंदा हैं। अचानक उन चेहरों में एक चेहरा हिलने लगा। वो मंसूर का ही चेहरा था। वो डर से पीछे हट गया, पर गुफा की दीवार ने उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। वो जोर से चिल्लाया और किसी तरह बाहर भाग निकला। जंगल से निकलते ही सड़क दिखी। उसने बाइक स्टार्ट की और तेजी से गांव की तरफ भागा। गांव पहुंचकर उसने लोगों को सब बताया, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। गांव के मुखिया ने कहा, बर्रा जंगल में कोई रहस्य नहीं, बस तेरा भ्रम है। लेकिन तभी मुखिया के पीछे लगी दीवार पर मंसूर की परछाई हिलने लगी और उसके मुंह से वही शब्द निकले, वो जाग चुकी है। अगली सुबह गांव में एक खबर फैली, मंसूर की बाइक जंगल के बाहर मिली, पर मंसूर नहीं मिला। लोग कहते हैं अब हर रात 12 बजे जंगल से एक आवाज आती है, रहस्य को मत जगाओ वरना तुम्हारा चेहरा भी दीवार पर उभर जाएगा। बर्रा जंगल आज भी उतना ही शांत दिखता है, पर अगर ध्यान से सुनो तो हर पेड़ के बीच से एक धीमी सांसों की आवाज आती है, जैसे कोई अब भी वहां जिंदा होकर फंसा हुआ हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बनता है।